दोस्तों नमस्कार। मैं सोनू गुरुले आप सभी का वेलकम करता हूँ आयुष सूत्र न्यूमरोलॉजी। आज का जो सब्जेक्ट है सिग्नेचर एनालिसिस। सिग्नेचर एनालिसिस में आपको कोर्स का डेमो देने वाला है। इस डेमो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हमारे लाइफ में हमारी सिग्नेचर क्या काम करती है। इतना ही नहीं कि हमें क्यों ज़रूरत है लोगों तक पहुंचने की। तो ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। हम लोग कोर्स में सिग्नेचर के बारे में क्या हम लोग सीखने वाले हैं, इसका हम आपको डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा विजन एंड मिशन यहाँ दिया हुआ है, बिल्ड सक्सेस स्टोरी ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी। आवर मिशन to give education to everyone in every field। हर फील्ड में हम अलग अलग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का जो वेबिनार किसके लिए है? जिनको ग्राफोलॉजी के बारे में समझ के लेना है उनके लिए। सिग्नेचर एनालिसिस जिनको बनना है उनके लिए। हम लोग ये सिग्नेचर एनालिसिस सीखने के बाद हम लोग खुद का एक अलग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम। जो लोग बिजनेस करना सोचते हैं उनके लिए ये आज का वेबिनार है। दोस्तों मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ये आप वेबिनार चालू होने वाला है तो आप नोट बुक लेके बैठिए, ऐसी जगह बैठिए जहाँ इंटरनेट की फ्रिक्वेंसी अच्छी रहे, और जो भी आपको सवाल है वो बुक में लिख के रखिए और लास्ट में मुझे आप पूछ सकते हैं। यहाँ ये नंबर, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ये वेबिनार 30 से 45 मिनट चलेगा। आपको रिक्वेस्ट है कि ये वेबिनार पूरा आप सुनिए, आधे इसमें छोड़ के नहीं जाना। और ये वेबिनार के बारे में हम लोग जो बताने वाले हैं वाकई में आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। ग्राफोलॉजी के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। ग्राफोलॉजी मतलब क्या है? ग्राफोलॉजी, ग्राफ मतलब है आलेख, और लॉजी इसका मतलब है शास्त्र। यानी हर व्यक्ति के हस्ताक्षर के आलेख देख के वो व्यक्ति का व्यक्तित्व हम लोग पहचान सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। हर एक जो हैंड राइटिंग रहती है, उसके जो सिग्नेचर रहते हैं, उसको देख के हम लोग समझ सकते हैं वो क्या है। ग्राफोलॉजी में दो प्रकार आते हैं, एक हस्ताक्षर यानी हैंड राइटिंग, दूसरा सिग्नेचर। ग्राफोलॉजी कहाँ से आया? ग्राफोलॉजी जर्मन देश से आया हुआ है। ग्राफोलॉजी के पहला बुक जो लिखा था ईस्वी सन 16 से 22 में कॉमिलो ब्लैंडो इस लेखक ने लिखा था। उसके बाद में मिलन मिक्टन बंकर इस लेखक में 1995 में इसका विश्लेषण करने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। सिग्नेचर देख के हम लोग क्या जान सकते हैं उसका स्वभाव कैसा है, वो यशस्वी है क्या नहीं है। यानी वो सिग्नेचर के उसको देखने के बाद हमको पता चलता है कि वो सिग्नेचर उसको सक्सेस दे रहा है या अनसक्सेस दे रहा है। उसके रिलेटिव के साथ में कैसे संबंध है, उसकी मनस्थिति कैसी है, उसको आत्मविश्वास है या नहीं है, लाइफ में खुद के बारे में आत्मविश्वास है या नहीं है, वो प्रगति कर सकता है या अधोगति में जा रहा है, और कुछ हम लोग जान सकते हैं। कोर्स में हम लोग क्या सिखाने वाले हैं कि सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए, क्लियरिटी कैसी होनी चाहिए, उसका साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सिग्नेचर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए, वो सिग्नेचर जो लिख रहा है तो लिखते समय कितना प्रेशर है वो देखना चाहिए। स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो स्मॉल है या कैपिटल है वो भी हम लोग सीखेंगे। और जो नीचे सिग्नेचर के नीचे जो अंडरस्कोप होता है उसका भी हम लोग डायरेक्शन सीखने वाले। अंडरस्कोप जो अभी मैंने बताया, सिग्नेचर किस तरह से, स्कॉर्पियो सिग्नेचर में हम लोग डॉट कैसे दे रहे,
वो भी हम सीखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी सिग्नेचर देखने के बाद हमको पता चलता है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ये किसके लिए ज्यादा ये उसको महत्व दे रहा है, यानी प्राधान्य दे रहा है, वो हमें पता चलेगा। और जो सर्कल निकालता है उसका मीनिंग क्या है, वो सर्कल किस तरह से निकाल रहा है, उसका मीनिंग क्या है, वो हम लोग समझेंगे एक्स्ट्रा। और कुछ ऐसा क्रिएटिविटी कुछ लोग करते हैं क्रिएटिविटी के बारे में, कुछ क्रिएटिव सिग्नेचर करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। कुछ सैंपल है, कुछ लोग जो रहते हैं 40 डिग्री में सिग्नेचर करते हैं, यानी 40 डिग्री में उनका सिग्नेचर रहता है, एकदम सीधा रहता है। इनको कितना सक्सेस मिलेगा और कितना इनका अनसक्सेस हो जाएगा, वो भी हम लोग कोर्स में सीखेंगे। कुछ लोग 30 डिग्री के हिसाब से सिग्नेचर करते हैं, तो इनके बारे में भी हमको पता चलेगा कि ये ऐसा सिग्नेचर देखने के बाद में ऐसा इस तरह से जा रहा है सिग्नेचर, तो उनको कितना सक्सेस मिल रहा है। कोई 15% अगर रहेगा तो किस तरह से रहेगा, वो भी हमको पता चलेगा। और कोई सीधा सिग्नेचर करता है, वो कौन से एज के हिसाब से कर रहा है, क्योंकि एज के हिसाब से हमारे सिग्नेचर बदली होती आती है, वो भी हम लोग सीखेंगे। कुछ लोग जो हमारे सिग्नेचर के नीचे लाइन देने के बाद में कुछ डॉट देते हैं, सिंगल डॉट देता है, कोई 2 डॉट देता है, वो डॉट के बारे में हम लोग सीखेंगे। कुछ लोग अंडरस्कोर जो देते हैं तो 2 लाइन देते हैं, तो उसका क्या मीनिंग है, वो भी हम लोग सीखेंगे। कुछ लोग जो रहते हैं जो ये सिग्नेचर के नीचे लाइन देने के बाद में शुरू में 2 डॉट देते हैं, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, वो देखने से हमें पता चलता है, वो भी हम सीखेंगे। बीच में 2 डॉट रहता है, इसका मीनिंग क्या रहेगा, वो भी हम सीखेंगे। और लास्ट में जो डॉट रहता है, यानी सिग्नेचर पूरा होने के बाद लाइन के नीचे लास्ट के डॉट रहते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, वो भी हम सीखेंगे। और कुछ लोग इस डायरेक्शन में यानी ऊपर से नीचे क्रॉस करते हैं, तो उसका भी मीनिंग क्या है, वो भी हम सीखेंगे। और कुछ सैंपल हम लोग देखते हैं सिग्नेचर के। कुछ लोग जो रहते हैं पहला अक्षर और बीच का अक्षर उसको ज्वाइन करके लिखते हैं और उसके बाद में वो सरनेम लिखते हैं, तो इसका भी मीनिंग हम लोग सीखेंगे। ये इस तरह से लिखने से क्या है, वो देखने के बाद हमको पता चलता है कि इनका क्या चल रहा है, किसके साथ में क्या संबंध है, ये पता चलता है। कुछ लोग खाली इतना ही सिग्नेचर करते हैं, आजकल के बच्चों लोग इतना ही सिग्नेचर करते हैं, तो उसका भी मीनिंग क्या है, वो भी हम लोग सीखेंगे। मराठी में कुछ लोग सिग्नेचर करते हैं, अच्छी बात है, मराठी में ही करना है, मगर वो मराठी में करने के बाद में किस तरह से वो उनका व्यवहार होता है, क्या उनको सक्सेस मिलता है या नहीं मिलता है, वो भी हम सीखेंगे। कुछ लोग इस तरह से यानी पहला अक्षर इन्होंने ए लिखा है और जो दूसरा अक्षर था आर, उसको उन्होंने क्या किया है, पूरा राउंड करके उसके बाद में इधर वो कामत लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, इसका मीनिंग क्या है, ये सिग्नेचर देखने के बाद में क्या पता चलेगा, वो हमको पता चलेगा, वो भी हम सीखेंगे। तो ये सिग्नेचर है, कुछ लोग ऊपर भी सिग्नेचर लिखते करते हैं और नीचे उसके सिग्नेचर होते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, ये भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद कुछ लोग इमोजी निकालते, यानी कुछ एक क्रिएटिविटी के हिसाब से सिग्नेचर करते, तो इसका भी मीनिंग क्या है, इसके बेनिफिट है या नहीं है, वो भी हम लोग देखेंगे। कुछ लोग इस तरह से ई आर कामत लिख रहे, तो इसका मीनिंग क्या है, ई आर और कामत लिखने से इसका मीनिंग क्या हो रहा है, वो भी हम सीखेंगे। और ये डॉट आर डॉट कामत लिखा है, इस तरह से भी कुछ लोग सिग्नेचर करते हैं, तो इसका भी मीनिंग क्या है हम लोग सीखेंगे। अभी एक कामत है, कामत आशीष लिखा है, पहला सरनेम लिखा है, उसके बाद में उन्होंने आशीष लिखा है, और उन्होंने क्या किया, रिवर्स में आके आगे वापस गया है, जो अंडरलाइन है उनका अंडरस्कोर वो पीछे आके वापस आगे लेके गए थे, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अभी इन्होंने क्या किया है, ये कामत तो लिखा है, मगर उन्होंने जो नीचे जो लाइन दिया है वो चिपक के दिया है, दोनों इसमें अक्षर को चिपका है, तो इसका मीनिंग क्या है, वो भी हम लोग सीखेंगे। और ये जो लिखा हुआ है, ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने सरनेम को उसने राउंड कर डाला है और इस तरह से लिखा है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये बहुत कुछ बताता है, तो ये क्या बताता है, ये भी हम लोग कोर्स में सीखेंगे। कुछ लोग इस तरह से सिग्नेचर करते हैं और किसको समझना नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ से रब कर डालते हैं, यानी खुद के ऊपर ही वो
लाइन मार रही है। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, मैंने ये जो सिग्नेचर की कुछ पैटर्न दी है, ये पैटर्न ये हमारे माइंड के पैटर्न है, हमारे सबकॉन्शियस के पैटर्न है। और हम लोग कौन से उंगली में पकड़ रहे पेन, वहां से भी कुछ ना कुछ हमको इंटेंशन मिलती है। तो ये भी हम लोग सीखेंगे कोर्स में, ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। जैसे कि कोर्स में हम लोग सीखने वाले वो है प्रैक्टिकल स्वाक्षरी विश्लेषण किस तरह से किया जाएगा। यानी आपके सामने किसने सिग्नेचर किया तो उसका विश्लेषण करना जरूरी रहता है कि वो उसके इसलिए बोला जाता है कि सिग्नेचर एनालिसिस। सिग्नेचर एनालिसिस इसका मतलब क्या, उसके सिग्नेचर देखने के बाद उसका किस तरह से खुद का स्वभाव कैसा है, उसके फैमिली के साथ में रिलेशन कैसे है, उसके समाज के साथ में कैसे रिलेशन है, वो क्या किस तरह से वो उसका लाइफ में ग्रोथ कर सकता है, वो भी अपने को पता चलता है। किस तरह से उनको सिग्नेचर करना है, यानी आदर्श सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए वो हम सिखाएंगे। स्वाक्षरी विश्लेषण कैसे करना है, यानी जो अभी मैंने बताया किस तरह से उसके सिग्नेचर के बारे में हम सीखेंगे। कुछ सिग्नेचर देखने के बाद में हमको पता चलता है कि ये इस समस्या में फंसा हुआ है, तो वो फंसा है तो उसको किस तरह से सिग्नेचर चेंज करने से उसमें क्या बदलाव आ सकता है, वो भी हम उनको सिखाएंगे, उस कोर्स में हम सिखाएंगे। ऐसे कुछ महत्व की टिप्स भी आपको देंगे जो आपको इस कोर्स में आपको काम आएगी। और ये बिजनेस किस तरह से करना है उसकी भी बिजनेस की गाइडलाइन मिलेगी, और कुछ अच्छी चीजें आपको यहाँ सीखने मिलेगी। इस क्षेत्र में बहुत सारी संधि है आपको, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग अपॉर्चुनिटी है। यानी आप खुद जो आइडेंटिटी का आपका जो एक विजिटिंग कार्ड बनाएंगे तो उसके अंदर आप खुद का पर्सनल सिग्नेचर एनालिसिस इस नाम से भी आप बना सकते हैं। इसमें वैयक्तिक स्वाक्षरी विश्लेषण सिग्नेचर एनालिसिस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप खुद सिग्नेचर एनालिसिस कर सकते हैं, यानी आप विजिटिंग कार्ड में आप लिख सकते हैं कि आप इस सिग्नेचर एनालिसिस तय करके, यानी पर्सनल लेवल पे आप कर सकते हैं। कोई भी आपके पास आता है पर्सनल सिग्नेचर एनालिसिस करने के लिए, उसके लिए आप वो सीख के उनका बारे में बता सकते हैं। यानी ग्रुप का जो भी सिग्नेचर रहेगा उसके बारे में आप बता सकते हैं। कॉर्पोरेट लेवल में भी कंपनी में भी इसके लिए बहुत कुछ ये है, अपॉर्चुनिटी है, ये भी आप कर सकते हैं। यानी मैट्रिमोनी साइड में भी आप जाके वहाँ आप ये रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ भी आपको इनकम करने का मौका है। दोस्तों, हमारे समाज में विश्लेषण की क्यों जरूरत है, सिग्नेचर एनालिसिस की क्यों जरूरत है, बहुत जरूरत है। दोस्तों हमको दोस्तों समाज में सिग्नेचर एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं और मानसिक दृष्टिकोण से बीमार है, यानी साइकिक बन चुके हैं, उनको इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सक्सेस नहीं मिला इसलिए उसमें अनसक्सेस के इस सोच में अटके पड़े हुए, उनको बाहर निकालने के लिए वो सिग्नेचर की बहुत ज़रूरत है, सिग्नेचर से वो बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ भी दिशा नहीं मिल रही है, दिशाहीन है, उनके लिए भी आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो खुद को ख़त्म करके ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक सिग्नेचर बताया था, उन्होंने क्या किया है कि पूरा वो सिग्नेचर पर लाइन मारा हुआ है, वो खुद को ख़त्म करने को देख रहे हैं। तो इसकी भी बहुत ज़रूरत है, इसलिए ये जो आप कोर्स करेंगे तो आपका आपको समाज में मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बड़ा मौका है। तो ये कोर्स है, अगर आपको ये कोर्स सीखना है तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। सुबह 11 बजे से लेके शाम को 1 बजे तक आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसी के साथ ये सेशन में यहाँ ही विराम देता है इस सेशन को। थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा सेशन सुना। ये जो हमारा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, ये डेमोस्ट्रेशन है, ये आपके
दोस्त लोगों को या तो आपके रिलेटिव को आप सेंड कर सकते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कुछ पैसिव इनकम के लिए कुछ करना चाहते हैं एज ए पार्ट टाइम, तो इनको आप कोर्स प्रमोट कर सकते हो। और जाते जाते मैं आपको बोलूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए किस तरह से ये कोर्स हमारा डिज़ाइन किया है। उसमें कुछ अलग कुछ चाहिए तो वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और दमदार वीडियो मिलते रहे। हमारी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।